हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का आगाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। मैं आप लोगों की दोस्त पायल गुप्ता। हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम ही मैंने दिया है टिट्स बिट्स एंड क्रिस्प सीरीज। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर आप वन डे कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, वहां पे जिस तरीके के सवाल बनते हैं, उन सवालों को एनालिसिस करते हुए हम हर एक टॉपिक को एक क्लास में कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, आपको वो जो फैक्चुअल डिटेल अलग अलग जगह ढूंढनी पड़ती है, अब उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी और एक ही जगह आपको वो सारे टॉपिक्स मिल जाया करेंगे। आज का अपना पहला टॉपिक है नेटो। नेटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो इसके नाम को समझ लेते हैं। नेटो का नाम नेटो क्यों रख रहे हैं और ये कहां से आया, इसका वजूद क्या है। देखो, जब शीत युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू होता है। किसके बीच में? यूएसए था एक तरफ यूएसएसआर था। यूएसए किसको समर्थन दे रहा था? पूंजीवाद को, यानी कैपिटलिज्म को। यूएसएसआर किसको समर्थन दे रहा था? यानी साम्यवाद को, यानी कम्युनिज्म को। इन्हीं विचारधाराओं के युद्ध को हमने शीत युद्ध नाम दिया। अब इसमें दोनों ही गुट ये चाह रहे थे कि हमारा साम्राज्य बढ़े, यानी हर एक देश हमारी विचारधारा को माने। और इन्हीं विचारधाराओं को फैलाने के चक्कर में इन्होंने अपने अपने गुट बना लिए। अमेरिका ने, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक मिलिट्री संगठन बनाया जिसका नाम था नेटो। नेटो का नाम नेटो क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो अटलांटिक महासागर के उत्तर की तरफ आपको दिखाई देंगे, इसीलिए इसका नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से बनता है। अब इसकी डिटेलिंग के अंदर जाते हैं, इसकी फैक्चुअल डिटेल की बात करते हैं। जिस समय ये बना है, साल था 1949, यानी 1949। उस समय इसमें 12 सदस्य थे जिन्होंने इसको बनाने की पहल की थी। वो 12 सदस्य कौन थे? ध्यान से सुनेंगे। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये 12 सदस्यों ने मिलकर नेटो को बनाया। अब आज के दिन इसमें कितने मेंबर हैं? 32 मेंबर हैं। 20 और देश इसमें शामिल होते हैं समय के साथ साथ। आज इसमें 32 देश हैं और जो 32वां देश ऐड हुआ है वो 7 मार्च 2024 को स्वीडन ऐड हुआ है। 2023 में जो 31वां देश बना था वो फिनलैंड बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल, बेल्जियम के अंदर है और मोन्स, बेल्जियम से इसकी सारी कार्यवाही चलती है। जिस समय ये बनता है, ये एक मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये एक सैन्य संगठन है और एक साथ में राजनीतिक संगठन भी है, राजनीतिक कार्य भी ये करता है। नेटो का आर्टिकल 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर इसके मेंबर में से, यानी 32 देश में से अगर एक भी कंट्री पे अटैक होता है तो बाकी सारे देश उस देश को प्रोटेक्ट करेंगे और सामने वाले दुश्मन को बिल्कुल इसी तरीके से लड़ेंगे जैसे वो उन्हीं का ही दुश्मन है, यानी सारे के सारे मेंबर एक हो जाएंगे। ऐसा इन्होंने प्रयोग कब किया था? 9/11 को जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर अटैक होता है तो सभी देश एक हो गए। नेटो के सारे मेंबर एक तरफ थे और सामने आतंकवाद दूसरी तरफ था। अब आपके सामने कुछ सवाल मैं रख रही हूं जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगर आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी है तो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि अभी वर्तमान में, यानी फरवरी 2025 के अंदर इसके कितने सदस्य हैं, और दूसरा आपको ये बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। फॉर मोर डिटेल्स, फॉर मोर अपडेट्स, ज्वाइन आगाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।